वेलकम टू द क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 4 डेसिमल के एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और उसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग। यानी हमें नीचे कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने उसे सॉल्व करना है। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और ए पार्ट में हमारे पास है 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10। यानी इस डेसिमल को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखिए, जब भी हम किसी भी डेसिमल को हम किसी भी 10, 100 या 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इस नंबर में जितने ज़ीरो होते हैं ये पॉइंट उतने ही नंबर आगे शिफ्ट होता है राइट साइड पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसे सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10। क्वेश्चन को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10 में एक ज़ीरो है, तो ये पॉइंट यहाँ से राइट साइड पर एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे बल्कि एक नंबर आगे शिफ्ट करेंगे, 9 यहाँ पर हम लिख देंगे 59.0। या आप पॉइंट ना भी लिखें तो तब भी क्वेश्चन सही है, यानी सिर्फ 59 लिखें, क्योंकि पॉइंट के आगे अगर कोई नंबर ना हो तो पॉइंट के लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अब 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, यानी 5.9 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 59 हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि 10 में एक ज़ीरो था, तो हमने पॉइंट को यहाँ से एक डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया है आगे। तो आगे जब शिफ्ट कर दिया है तो आगे नंबर ख़त्म हो गया है, इसलिए पॉइंट के लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रॉपर तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, मतलब 59 को ऊपर लिखें और 10 को नीचे लिखकर उसे भी सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर उस तरीके से भी सोल्व कर देते हैं, यानी 5.9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी तरह का मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे। 0 9 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, नीचे क्रॉस लिखेंगे एंड 1 9 ज़ा 9 एंड 1 5 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 59। पॉइंट यहाँ पर है तो हम यहाँ पर पॉइंट को लगा देंगे 59.0। यही हमारे पास आंसर है। आप इस तरीके से सोल्व करें तो ये इजी मेथड है, और अगर लेंथी मेथड से सोल्व करना है तो इससे भी सोल्व किया जा सकता है। इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट बी दिया गया है और बी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है, यानी 4.8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 4.8 मल्टीप्लाई 10 को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर दो ज़ीरो हैं तो इस पॉइंट को हम दो डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। 4 को लिखेंगे, पॉइंट है आगे तो पॉइंट को यहाँ पर नहीं लिखेंगे बल्कि 8 को भी लिख देंगे। एक डिजिट शिफ्ट हो गया है। अब नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर कोई ही नहीं है तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर हम पॉइंट को लगा सकते हैं, यानी पॉइंट 8 से पहले था, यहाँ पर था पॉइंट, तो हमने दो डिजिट शिफ्ट करके राइट साइड पर यहाँ पर पॉइंट को लिख दिया है, तो ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब इसी तरह अगर आप इसे लेंथी मेथड से सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 100 को ऊपर लिखेंगे एंड 4.8 को नीचे लिखेंगे, नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0 एंड 8 1 ज़ा 8, नीचे क्रॉस लिखेंगे 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0 एंड 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 4 को सेम एज इट इज़ लिखा, 8 को सेम एज इट इज़ लिखा, 0 सेम एज इट इज़ था, यहाँ पर भी 0 सेम एज इट इज़ था, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया क्योंकि पॉइंट यहाँ पर 1 डिजिट के पास है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और सी पार्ट में भी हमारे पास एक नंबर है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इन दोनों को भी हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं, तो हम इस पॉइंट को 3 डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर 0, फिर 0, यानी पॉइंट 3 से पहले था तो हमने पॉइंट को 1 2 3 डिजिट यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है।
अब यहाँ पर हम पॉइंट को लिखें या ना लिखें हमारी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पॉइंट को ना ही लिखें तो बेहतर है, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई और डिजिट नहीं है। अब ये ज़ीरो स्टार्ट में से ख़त्म हो गया, यहाँ पर ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में जो ज़ीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए 3 से ही नंबर को स्टार्ट करें। 300 यानी 300, यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और डी पार्ट में भी हमारे पास एक नंबर है 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख दें। अब यहाँ पर 10 में एक ज़ीरो है, तो ये पॉइंट जो है ये एक डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो जाएगा 82। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया, यानी पॉइंट 2 से पहले था, तो हमने एक डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट करके 2 के बाद लिख लिया। यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और ई पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 4.3 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 4.3 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं, तो हम इस पॉइंट को 3 डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, यानी 4 को लिखेंगे, पॉइंट को नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है। 3 को साथ में एक साथ लिख देंगे, एंड 00 यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि पॉइंट यहाँ पर था, तो एक डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट यहाँ पर हम पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। 4300 ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और यहाँ पर हमें एक नंबर दिया गया है 9.1, और इसे मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो सेम उसी तरीके के मुताबिक यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 9 को लिखेंगे, पॉइंट को नहीं लिखेंगे, 1 को साथ में लिख दिया एंड 0 को साथ में लिख दिया। पॉइंट 1 से पहले था, तो एक डिजिट 2 डिजिट को छोड़कर उसके राइट साइड पर हम पॉइंट को लिख देंगे, यानी 910। यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं और इसे हमने आपस में सॉल्व करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट ए दिया गया है, और ए पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 5.6, और इसे मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने 5.6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5.6 को ऊपर लिखेंगे एंड 8 को हम नीचे लिख देंगे। नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे। 8 6 48 हो गया, तो हम यहाँ पर 8 को लिखेंगे एंड 4 ऊपर कैरी चला गया। अब यहाँ पर 8 5 40, 40 + 4 44 हो गया, तो हम यहाँ पर 44 को लिखेंगे। अब हमने पॉइंट को प्लेस करना है, तो पॉइंट को कहाँ पर प्लेस करेंगे? पॉइंट को प्लेस करने का तरीका ये है कि पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, 8 के साथ भी यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन इसके साथ कोई डिजिट नहीं, यानी सिर्फ यहाँ पर ऊपर वाली रो में यहाँ पर पॉइंट के साथ एक डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट के साथ कोई भी डिजिट नहीं है, यानी 0 डिजिट है। तो 1 + 0 1 ही हो गया। तो हम राइट साइड से, ये राइट साइड है, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ हम जाएंगे, तो एक डिजिट को हम छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। यानी एक मरतबा मैं फिर समझा देता हूँ कि हमने करना ये है कि हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को देखेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद जो डिजिट है, एक ही डिजिट दिया गया है, 8 के साथ पॉइंट यहाँ पर राइट साइड पर है, लेकिन यहाँ पर डिजिट कोई भी नहीं है उसके साथ। तो ऊपर वाली रो में यानी 5.6 में हमारे पास सिर्फ 1 ही डिजिट है पॉइंट के बाद, और नीचे कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए हमारे पास पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आ गया। तो हम यहाँ पर एक ही डिजिट राइट साइड से छोड़कर उसके साथ पॉइंट लगा देंगे। अगर यहाँ पर 2 डिजिट्स होते तो हम फिर इस पॉइंट को यहाँ पर लगाते, 1 2 डिजिट्स को छोड़कर यहाँ पर लगाते, लेकिन अभी यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो इसलिए हम एक ही डिजिट को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली ज़्यादा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, और बी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 7.1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसे भी हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब 7.1 को हम ऊपर लिख देंगे 7.1, और 2 को इसके नीचे लिखेंगे। नीचे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 1 ज़ा 2 हो गया, एंड 2 7 ज़ा 14 हो गया। यहाँ पर हमने 14 को लिख दिया। अब यहाँ पर पॉइंट को प्लेस करना है, तो पॉइंट को कहाँ पर प्लेस किया जाएगा? यहाँ पर ऊपर वाले रो में, यानी 7.1 में हम देखें तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद ऊपर एक डिजिट था। नीचे हमने देखना है भी, नीचे पॉइंट यहाँ पर है, यानी 2.0 है या जो भी है। यहाँ पर जो पॉइंट के बाद डिजिट है वो कोई भी नहीं है, यानी 0 डिजिट है पॉइंट के बाद। यहाँ पर एक डिजिट था 7.1 में, एक डिजिट था पॉइंट के बाद, यानी 1 था। और यहाँ पर 2 में पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, यानी 0 डिजिट है। तो 1 + 0 कितने हो गए? 1 हो गया। यानी पॉइंट के बाद हमारे पास टोटल 1 डिजिट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे। राइट साइड हमारे पास है 2, फिर है 4, फिर है 1। ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डिजिट को छोड़कर, एक डिजिट को छोड़कर फिर पॉइंट लगा देंगे। क्यों हमने एक डिजिट को क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद एक ही डिजिट मौजूद है, तो इसलिए हमने एक डिजिट को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट को लगा दिया है, और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट सी हमें दिया गया है, और सी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 4.9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर हम 4.9 को ऊपर लिखेंगे। 4.9 को ऊपर लिखा, एंड 4 को इसके नीचे लिखकर नीचे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे। 4 9 ज़ा 36 हो गया, 36 में 6 नीचे आया, 3 ऊपर कैरी चला गया। 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, तो 19 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। यहाँ पर नीचे पॉइंट के बाद कोई कुछ भी नहीं है, तो हम पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर हम राइट साइड से एक डिजिट को छोड़कर यहाँ पर हम पॉइंट को लिख देंगे। यानी ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। हम राइट साइड से एक डिजिट को छोड़कर, यानी 6 को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट को प्लेस कर देंगे। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी, और डी पार्ट में भी हमारे पास एक नंबर है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखा। अब 3.4 को हम ऊपर लिख देंगे, एंड 4 को इसके नीचे लिखकर नीचे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे। 4 4 ज़ा 16, 16 में 6 नीचे, 1 ऊपर कैरी। 4 3 ज़ा 12 + 1 कैरी 13 हो गया, तो हम 13 को यहाँ पर लिखेंगे। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, नीचे तो पॉइंट ही कोई नहीं। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो राइट साइड से एक डिजिट यानी 6 को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट को प्लेस कर देंगे, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट ई, और ई पार्ट में हमारे पास है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1.3 को ऊपर लिखेंगे, एंड 7 को नीचे लिखकर नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे। 7 3 ज़ा 21, 21 में 1 नीचे आया, 2 ऊपर कैरी गया। 7 1 ज़ा 7 + 2 9 हो गया, 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, नीचे तो पॉइंट ही कोई नहीं, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम यहाँ पर राइट साइड से एक डिजिट को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। यानी राइट साइड से हमने 1 को छोड़कर यहाँ पर हमने पॉइंट को प्लेस कर दिया है, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें इसी क्वेश्चन का दिया गया है पार्ट एफ, और एफ पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 9.8, और इसे मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9 को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, एंड अब 9.8 को हम ऊपर लिखेंगे, एंड 9 को इसके नीचे लिखकर नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे।
9 8 ज़ा 72, 72 में 2 नीचे आया एंड 7 ऊपर कैरी किया। अब यहाँ पर 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 7 88 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 88। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है यानी 8 है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, नीचे पॉइंट ही कोई नहीं, तो हम यहाँ पर राइट साइड से एक डिजिट को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट को प्लेस कर देंगे। यानी राइट साइड पे हमारे पास 2 था, तो 2 को हमने छोड़कर 2 से आगे 2 के लेफ्ट साइड पर हमने पॉइंट को प्लेस कर दिया है, और यही हमारे पास आंसर। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग। यानी नीचे हमें कुछ डिवीजन के क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इसे सॉल्व करना है। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और ए पार्ट में हमारे पास है 1.4 और इसे हमने डिवाइड करना है 2 पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 1.4 को लिखेंगे अंदर यानी डिवाइडेंड की जगह पर, एंड नीचे डिवाइज़र की जगह पर हम लिखेंगे बाहर 2। अब हमने 2 का टेबल पढ़ना है, 2 1 ज़ा 2, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट को पहले से ही लिख देंगे यानी 0.1 को लिख देंगे। अब ये हो गया है 1 4 14, क्योंकि पॉइंट तो पहले से ही हो गया है, तो हमारे पास हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 हो गया। यानी पॉइंट को अब हमने लिखना है, लेकिन 2 7 ज़ा 14 हो गया क्योंकि हमने 0 पॉइंट को भी साथ में लिख दिया है, यानी 2 0.7 ज़ा 1.4, यही हमारे पास आंसर है, और नीचे क्रॉस आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया है आंसर 0.7, ये हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट बी, और बी पार्ट में भी हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन है 1.8 और इसे डिवाइड करना है 9 पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 1.8 को डिवाइडेंड की जगह पर लिखेंगे एंड 9 को हम डिवाइज़र की जगह पर लिख देंगे। अब हम 9 का टेबल पढ़ते हैं, तो 9 बड़ी वैल्यू है और 1 छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट को पहले से यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हमारे पास एक किस्म का हो गया है 1 8 18, यानी अब 9 2 ज़ा 18 हो गया है, तो हम यहाँ पर 9 2 ज़ा 18 करेंगे। दरअसल ये कुछ इस तरह है कि 9 0.2 ज़ा 1.8, तो यहाँ पर हमारे पास 1.8 में से 1.8 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचता, तो हमारे पास आंसर आया 0.2, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और सी पार्ट में हमारे पास है 6.4 और इसे हमने डिवाइड करना है किस पर, 4 पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हम 6.4 को अंदर लिखेंगे यानी डिवाइडेंड की जगह पर 6.4 को हमने अंदर लिख दिया एंड 4 को हम बाहर डिवाइज़र की जगह पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, तो 4 1 ज़ा 4 हो गया। नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसमें से 6 में से 4 को माइनस करेंगे। 6 में से 4 को माइनस किया तो आंसर आया 2। अब 2 छोटी वैल्यू और 4 बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 4 को नीचे इसके साथ उतारेंगे, लेकिन पॉइंट जो है पॉइंट को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, यानी पॉइंट को यहाँ पर ऊपर आंसर में शिफ्ट कर देंगे। पॉइंट ऊपर चला गया एंड 4 को हम नीचे लिख देंगे। तो अब ये हमारे पास हो गया 2 4 24। अब हम 4 का टेबल अगेन पढ़ेंगे, तो हमें पता है 4 6 ज़ा 24 हो जाता है। नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 24 में से 24 को माइनस करेंगे तो आंसर आया 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर इसका आया 1.6, यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी, और डी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 8.4 और इसे डिवाइड करना है 6 पर। तो हम सेम उसी तरीके के मुताबिक यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 8.4 को अंदर लिखेंगे डिवाइडेंड की जगह पर एंड 6 को बाहर लिख देंगे। अब हमने 6 का टेबल पढ़ना है, तो 6 1 ज़ा 6 हो गया। नीचे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस हुआ तो 2 रह गया। अब पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा अगेन एंड 4 नीचे आ गया। अब यहाँ पर हो गया है 24। 6 का टेबल अगेन पढ़ेंगे, तो 6 4 ज़ा हमें पता है कि 24 हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 4 ज़ा 24। नीचे अगेन लाइन ड्रॉ करके 24 में से 24 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास है 1.4, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और ई पार्ट में हमारे पास है 2.7 और इसे डिवाइड करना है 3 पर।
तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 2.7 को अंदर लिखेंगे एंड 3 को बाहर लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 छोटी वैल्यू और 3 बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, पहले से इस पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी पॉइंट ऊपर चला गया। अब ये हमारे पास है 2 7 27, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 9 हमें पता है कि 27 हो जाता है। पॉइंट को अभी भी हम साथ में लिख देंगे। नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2.7 में से 2.7 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास है 0.9, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का हमें दिया गया है पार्ट एफ, और एफ पार्ट में हमारे पास है 2.6 और इसे डिवाइड करना है 2 पर। तो सेम उसी तरीके के मुताबिक सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद हम अंदर यानी 2.6 को लिखेंगे एंड बाहर हम लिखेंगे 2 को। 2 1 2 हो गया, नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 6 को हमने नीचे उतारना है तो पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड 6 नीचे आ जाएगा। 2 3 6 हो गया, नीचे अगेन लाइन ड्रॉ करेंगे। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आया 0। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया वो हमारे पास है 1.3, और यही हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और इसकी स्टेटमेंट है सबा यूजेस 9.8 मिलीलीटर ऑफ ऑयल टू बेक अ केक। यानी कहा जा रहा है कि सबा ने एक केक बनाया और उसमें से 9.8 मिलीलीटर का ऑयल यूज़ किया। हाउ मच ऑयल विल शी यूज़ इन बेक 10 सच केसेस। यानी कहा जा रहा है कि अब उसने 10 केक बनाने हैं तो इसके लिए कितना ऑयल यूज़ होगा। यानी इसमें से हमने मल्टीप्लाई करना है 9.8 को 10 के साथ। तो यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे ऑयल यूज टू बेक 1 केक, यानी 1 केक के लिए कितना ऑयल यूज़ हुआ, तो हमारे पास है 9.8 मिलीलीटर। और अब इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, ऑयल यूज्ड इन 10 केक्स, यानी 10 केक्स के कितना ऑयल यूज़ होगा, तो ये हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे। 9.8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। नीचे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे। 0 8 0, 0 9 0, नीचे क्रॉस लिखेंगे। 1 8 8 एंड 1 9 9, नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे। 0 सेम आया, 0 + 8 8 आ गया। 9 को सेम एज इट इज़ लिखा एंड पॉइंट यहाँ से एक डिजिट लेफ़्ट पर है, यानी पॉइंट एक ही डिजिट, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो हम यहाँ पर राइट साइड से एक ही डिजिट को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट को लिख देंगे। यानी 98.0 मिलीलीटर ऑयल यूज़ हुआ है 10 केक्स में, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी स्टेटमेंट है अ टेलर यूजेस 2.5 मीटर क्लॉथ टू मेक अ शर्ट। यानी कहा जा रहा है कि एक टेलर था, एक दर्जी था, और इसने 2.5 मीटर कपड़ा इस्तेमाल किया एक शर्ट बनाने के लिए। हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज टू मेक 8 सिमिलर शर्ट्स। अब उसने उसी तरह के 8 शर्ट्स बनाने हैं, तो इसके लिए कितना कपड़ा यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे क्लॉथ यूज इन 1 शर्ट, यानी एक शर्ट पर कितना कपड़ा यूज़ हुआ, 2.5 मीटर। अब इसी तरह के 8 शर्ट्स बनाने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लॉथ यूज इन 8 शर्ट्स। ये हमने फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है कि 8 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर करते हैं 2.5 को ऊपर लिखेंगे एंड 8 को नीचे लिख देंगे। नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे। 8 5 40, 40 में 0 नीचे आया, 4 ऊपर कैरी किया। अब यहाँ पर 8 2 16, 16 + 4 20 हो गया, तो हम यहाँ पर 20 को लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर एक ही डिजिट है, नीचे पॉइंट ही कोई नहीं, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम यहाँ पर राइट साइड से एक डिजिट को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट को प्लेस कर देंगे। यानी हमारे पास आंसर आया 20।
20 मीटर ऑफ क्लॉथ हमारे पास यूज़ होंगे 8 शर्ट में। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्लॉथ यूज इन 8 शर्ट इज़ इक्वल टू 20 मीटर्स, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रोप इज़ 7.2 मीटर। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक रस्सी है या रस्सा है, और उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 7.2 मीटर। एरम कट्स दिस रोप इनटू 4 इक्वल पीसेस, और कहा जा रहा है कि उसे एरम ने कट किया, यानी 4 मुख्तलिफ पीसेस में, 4 एक जैसे पीसेस में उसने कट कर दिया। अब हमसे पार्ट ए में पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी हर एक पीस की लेंथ क्या होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ रोप, यानी रोप की टोटल लेंथ क्या थी, तो हमारे पास थी 7.2 मीटर। एंड अब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पीसेस, यानी उसे कितने पीसेस में कट किया था, उसने 4 पीसेस में कट किया था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 पीसेस। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। अब यहाँ पर हमें पार्ट ए दिया गया है, और इसमें हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ ईच पीस। लेंथ ऑफ ईच पीस हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 7.2 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाए। यहाँ पर इसे हम डिवाइड कर देते हैं। 7.2 को हम अंदर लिखेंगे एंड 4 को हम बाहर डिवाइज़र की जगह पर लिखेंगे। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय, नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब 3 छोटी वैल्यू और 4 बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को भी नीचे उतारेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है इसे हम ऊपर आंसर में शिफ्ट कर देंगे। पॉइंट ऊपर चला गया एंड 2 नीचे आ गया, ये हो गया 32। 4 का टेबल अगेन पढ़ेंगे, 4 8 ज़ा 32 हो गया, नीचे अगेन लाइन ड्रॉ की, 32 में से 32 को माइनस किया तो आंसर आया 0। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 1.8 मीटर। यानी वो जो रोप था उसे जब 4 पीसेस में कट किया इरम ने, तो उसके हर एक की लेंथ है हमारे पास अब है 1.8 मीटर, और यही हमारे पास आंसर है। अभी इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट बी दिया गया है, और हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ शी विल कट द रोप इनटू 2 इक्वल पीसेस व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। यानी कहा जा रहा है कि अगर उसने उसी वाले रस्सी को, जो कि 7.2 मीटर लॉन्ग है, अगर उसी रस्सी को उसने 2 पीसेस में कट किया, यानी दरमियान में से उसने काट दिया, तो अब हर एक की लेंथ क्या होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से सेम उसी तरह का डेटा लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ रोप, यानी रोप की जो टोटल लेंथ थी वो हमारे पास है 7.2 मीटर। अब उसने कितने पीसेस में कट किया, तो हम यहाँ पर वो भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू 2 पीसेस हैं इस टाइम। और अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पार्ट बी है, तो पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक लेंथ पीस की लेंथ पूछी जा रही है। तो हम सेम उसी तरीके के मुताबिक 7.2 को 2 पर डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे डिवाइड कर लेते हैं। 7.2 को हम अंदर लिखेंगे एंड 2 को बाहर लिख देंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, नीचे एक लाइन ड्रॉ की, 7 में से 6 को माइनस किया तो आंसर आया 1। अब 1 छोटी वैल्यू और 2 बड़ी वैल्यू है, तो हम इस 2 को नीचे उतारेंगे, लेकिन इस पॉइंट को हम ऊपर आंसर में शिफ्ट कर देंगे। 2 नीचे आया तो यहाँ पर हो गया 1 2 12। अब 2 का टेबल अगेन पढ़ेंगे तो 2 6 ज़ा 12 हो गया, नीचे अगेन लाइन ड्रॉ की, 12 में से 12 को माइनस किया तो आंसर 0 आया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास है 3.6। यानी अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 3.6 मीटर। यानी उसने जब इरम ने उसे 2 पीसेस में कट किया, तो अब हर एक की लेंथ हमारे पास है 3.6 मीटर, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी स्टेटमेंट है अहमद सॉल्व 5 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स इन 8.5 मिनट्स।
यानी कहा जा रहा है कि अहमद नामी एक स्टूडेंट था और इसने मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 8.5 मिनट में सॉल्व किया है, यानी 8.5 मिनट में सॉल्व कर दिए। अब हमसे कहा जा रहा है यानी पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू सॉल्व वन क्वेश्चन, यानी उसने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगाया होगा। अगर उसने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में 8.5 मिनट लिए हैं तो एक क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व किया होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टाइम टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस, यानी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना टाइम लिया, 8.5 मिनट्स। और इसी तरह अब हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम टू सॉल्व वन क्वेश्चन इज इक्वल टू नॉट फाइंड, यानी क्वेश्चन मार्क कर देंगे, अभी हमें फाइंड नहीं है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सिंपल 8.5 को डिवाइड करेंगे 5 पर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर इसे डिवाइड कर देते हैं, यानी 8.5 को हम अंदर लिखेंगे एंड 5 को बाहर लिख देंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 1 ज़ा 5, नीचे लाइन ड्रॉ करके 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर 3 आ गया। अब 3 छोटी वैल्यू, 5 बड़ी वैल्यू है, तो इस वाले 5 को नीचे लेके आएंगे, लेकिन जो पॉइंट साथ में है उसे ऊपर आंसर में शिफ्ट कर देंगे। 5 को नीचे लेकर आए, 35 हो गया। 5 7 ज़ा 35 हो गया, नीचे अगेन लाइन ड्रॉ करेंगे, 35 में से 35 को माइनस किया तो 0 आंसर आया। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टाइम टू सॉल्व वन क्वेश्चन इज इक्वल टू कितना है, 1.7 मिनट, यानी उसने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.7 मिनट लिए और यही हमारे पास आंसर है।